प्रीवियस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में पोसेट भी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करते हैं। तो सपोज़ एस आपका एक सेट है, उस पर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर। अगर ये आर जो रिलेशन है ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम इसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। पहला जो है वो है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं थर्ड जो है वो आपका ट्रांजिटिव। ये दोनों तो सेम इक्विवेलेंस रिलेशन की ही तरह है। जो सेकंड है उसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। अगर ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम उसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव फिर से अगर रिवाइज करें तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आपका आर में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ए रिलेटेड होना चाहिए ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस। एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी भी रिलेटेड है ए से तो आपको ये इम्प्लाई करना चाहिए कि ए इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों एक दूसरे से तभी रिलेटेड हो सकते हैं जब ए और बी बराबर हों। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। If A is related to B and B is related to C, then it will be imply A related to C. तो ये 3 प्रॉपर्टी जब कोई भी रिलेशन होल्ड करता है तो उसे हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद हमने एक और चीज़ हमने लिखी हुई थी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो पार्शियल ऑर्डर सेट का मतलब होता है ये जो रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो किसी सेट के ऊपर डिफाइन होगा। तो जिस सेट के ऊपर आपने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन किया है तो ये सेट को कहते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट। ठीक है, मतलब एस कॉमा आर अगर आप दिखा रहे हैं तो आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए और एस को हम कहते हैं देन पार्शियल ऑर्डर सेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, बहुत इसका पॉपुलर एग्जांपल ले लेते हैं कि n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n बी द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब इसमें जो रिलेशन लेना है वो आपको लेना है डिवीज़न का। ठीक है, मतलब कि अगर a रिलेटेड है b से तो वो तभी हो सकता है जब a डिवाइड्स b। ठीक है, ए बी को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तभी ए बी से रिलेटेड हो सकता है। तो आप प्रूफ कर लीजिए, आपको इसे पोसेट प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों तरीके से पूछ सकता है कि प्रूफ करिए कि एन पोसेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, या फिर आर को प्रूफ करिए कि एन के ऊपर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन फॉर्म करता है। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है क्या कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। खुद से रिलेटेड होने का मतलब है ए क्या खुद को डिवाइड करता है, तो हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देन सेकंड की बात करें, सेकंड है जिसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री में इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कब पॉसिबल होता है। ए रिलेटेड है बी, दैट मीन्स ए डिवाइड करेगा बी को, और बी रिलेटेड है ए के मतलब बी डिवाइड करेगा ए को। तो ये कब पॉसिबल है? ये दोनों चीज़ें एक साथ होना कब पॉसिबल है? ऑब्वियस सी बात है जब दोनों ही इक्वल हो, यानी जब ए इक्वल टू बी होगा तभी एंटी सिमेट्री की कंडीशन जो कि ये है ये सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है, थर्ड है आपका ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड है बी के एंड बी रिलेटेड है सी के, तो आपको प्रूफ करना होता है ए रिलेटेड है सी के। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? ए रिलेटेड है बी के, दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी, बी रिलेटेड है सी के, दैट मीन्स बी डिवाइड्स सी। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए किसको डिवाइड करता है? बी को डिवाइड करता है। बी किसको डिवाइड करता है? सी को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हुआ, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, 2 किसको डिवाइड करता है? 4 को। ठीक है, और 4 डिवाइड करता है 12 को, तो 2 12 को भी तो डिवाइड करता है। ठीक है, या फिर आपको प्रूफ करना है तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर ए बी को डिवाइड करता है इसका मतलब बी ए का फैक्टर होगा, यानी ए में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको बी मिलेगा। इसी तरीके से बी अगर सी को डिवाइड करता है इसका मतलब सी कैसे मिलेगा? बी में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको सी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ रिलेशन लाइए। ए को डिवाइड करवाना है, आपको ये प्रूफ करना है ए डिवाइड करता है सी को, यानी कि सी ए का मल्टीपल होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे सी इक्वल टू
क्यू तो ऑलरेडी है, बी की जगह ए इंटू पी रख दीजिए, ठीक है, ए इंटू पी, चूँकि क्यू भी इंटीजर होगा, पी भी इंटीजर होगा, तो पी इंटू क्यू इंटू ए, तो ए का मल्टीपल आ गया सी, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए जो है वो डिवाइड करेगा किसको, सी को। तो इस तरीके से इसकी ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि जो डिवीज़न होता है वो नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि है आपका लेस देन इक्वल टू वाला, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक एस है, वो सेट ले लिया है, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये सब रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, रियल नंबर्स, ताकि आप रिलेशन में और सेट में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मेंशन कर दे रही हूँ कि आर रियल नंबर्स का सेट है। और जो रिलेशन है उसको डिनोट कर लेते हैं, चलिए इसको सिंपल एस से ही रख लेते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट आर इज इक्वल टू किस टाइप का रिलेशन है कि दो एलिमेंट तब रिलेटेड होते हैं जब ए लेस देन इज इक्वल टू बी है, ठीक है। तो इसको भी बताना है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो क्या खुद का एलिमेंट ए खुद से रिलेटेड हो सकता है? देखिए रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ए लेस देन इज इक्वल टू ए जब होल्ड करे, तो ऑब्वियस ही बात है लेस देन इक्वल टू में एटलीस्ट इक्वल वाला पार्ट तो होल्ड कर ही रहा है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये जो है वो पार्शियल ऑर्डर में रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सिर्फ ए लेस देन बी होता तो ये कभी भी आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई ही नहीं करता। तो पहली प्रॉपर्टी में इक्वल टू तो है एटलीस्ट, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड है जिसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री में हमने लिया कि ए रिलेटेड है बी के और बी भी रिलेटेड है ए के। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ए रिलेटेड है बी का, दैट मीन्स ए लेस देन इक्वल टू होगा बी के। बी रिलेटेड है ए के, यानी कि जो बी है वो लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा ए के। या फिर आप उल्टा कह दो, देखो दोनों कंडीशन कब होल्ड होंगी, दोनों एक साथ होल्ड होने का मतलब है इसकी सिचुएशन और इसकी सिचुएशन कॉमन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी ए या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। इसके हिसाब से क्या है कि उल्टा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ए छोटा होगा, यहाँ पे ए बड़ा होना चाहिए। तो ए बड़ा या बराबर होगा बी के। दोनों में क्या कंडीशन कॉमन है, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से साथ ही में छोटा और बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन बराबर तो दोनों में कॉमन है, यानी ये तभी एक साथ होल्ड हो सकती है जब ए बराबर बी हो, ठीक है। तो अपने आप आपने इक्वलिटी वाला केस देखा तो वही कॉमन था, तो ए इक्वल टू बी के लिए हो गया। तो इसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। लास्ट है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ले लेते हैं, अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए लेस देन इक्वल टू होगा बी, बी लेस देन इक्वल टू होगा सी। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि ए रिलेटेड हो जाएगा सी से। तो इस तरीके से आपने ये भी प्रूव कर दिया ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरीके से ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसके ऊपर जो रिलेशन आपने डिफाइन किया था लेस देन इक्वल टू वाला, ये भी आपका तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये भी पार्शियल ऑर्डर सेट हो जाएगा, या शॉर्ट में बोले तो पो सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और हिंट दे दे रही हूँ, अगर ये लेस देन इक्वल टू ना होकर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो भी ये आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। और चाहें तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि जो सबसेट वाला रिलेशन होता है ओवर एनी, सपोज ए आपका कोई सेट है तो पावर सेट ऑफ ए ले लिया आपने, तो इसमें अगर आप सबसेट वाला रिलेशन लेते हैं तो ये भी आपका एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनता है, ओके। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब सीखेंगे।